हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर मैं एक नए सीरीज के साथ आई हूँ। और ये जो है आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2024। और या तो आपका ये एग्ज़ाम जनवरी भी जा सकता है, तो कभी भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आप प्रिपरेशन अपना जारी रखें क्योंकि महत्वपूर्ण है इसका रिवीजन करना पीवाईक्यू। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। और अभी तक मैंने कितने ही टॉपिक पर करा चुका है, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाएं और आराम से देखें और रिवीजन अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 100% मैं श्योर हूँ कि आने ही वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आए हुए हैं जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में बैठे होंगे, मैं भी बैठी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसे कराना आप लोगों के लिए ज़रूरी समझ रही हूँ, तो इसीलिए मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहे मेरे साथ। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जनवरी 17 द्वितीय प्रश्न पत्र हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ती हूँ आज के पहले प्रश्न के ऊपर। क्या कह रहा है पहला प्रश्न आज का? तो अगर ये आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अपने दोस्त तक भी शेयर करें इस वीडियो को, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। है कि अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। कब से होने लगा था? तो ये 11वीं शती से होने लगा था। आपको ध्यान रखना है, अपभ्रंश का जो व्यवहार था वो लोक भाषा के अर्थ में कब से होने लगा था? तो वो थी 11वीं शताब्दी। ठीक है, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की बहुत ही फेमस रचना और पूछी जाती है, और बीपीएससी टीआरई में भी पूछी गई है, टीआरई 2 में। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा एवं डॉक्टर बुलर में से पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। तो ये थे मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, बाकी रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और बुलर जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते थे, लेकिन विष्णुलाल मोहन पांड्या जो है ये अप्रमाणिक नहीं मानते थे, ये प्रमाणिक में शामिल थे। चलिए तो आगे देख लेते हैं। क्या है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकश मोरी लाल। तो पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है, तो ये अमीर खुसरो की बहुत ही फेमस पंक्ति है, पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। आगे है कि मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो ये माधुर्य भाव की है। और मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा हुआ था, तो बहुत अच्छे रिस्पांस भी मिले हैं, तो आप ज़रूर से वहाँ कमेंट करें। और कैसी लग रही है मेरी वीडियो, आप ज़रूर से यहाँ भी कमेंट करें वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में शद्धूकरी भाषा का प्रयोग किया है। तो शद्धूकरी से उनका क्या तात्पर्य है यहाँ? तो शद्धूकरी यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खरी बोली से ये शद्धूकरी का तात्पर्य है यहाँ। किसका? तो आचार्य शुक्ल जी का। आगे है कि सुजान कुमार, ठीक है, सुजान कुमार जो कि नायक है, किसका है? तो सूफी प्रेमाख्यान जो कि चित्रावली काव्य है, इसी का है। ठीक है, उस्मान की जो चित्रावली है और इसी का एक पात्र है जो कि नायक है सुजान कुमार, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। काव्य पंक्तियां हैं, तो ये गदाधर भट्ट जी की है। तीय शेषव जौवन मिले, भेद न जानियो जात, प्रातः समय निशि ढोष के दुओ, भाव उतर सात। दोहा में नायिका की अवस्था का वर्णन किया गया है, किस तरह का? तो ये जो है नवोढ़ा अवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं कि जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाहि। उक्त दोहे में है, तो ये उदाहरण अलंकार है, क्योंकि भाषा देख सकते हैं उदाहरण दी गई है। आगे है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक देखने को मिलता है किसमें? तो एक प्रबंधकार के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को हम देखते हैं।
रचना ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह का कथन जो है काव्य के संबंध में है। तो ये जो है कुरुक्षेत्र के संबंध में कहा गया है। किसने कहा है? तो दिनकर जी ने, ठीक है, इसकी भूमिका में दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया परिशाप। यह पंक्ति आगे की है, सबसे पहले ध्यान रखना है कहाँ से ली गई है। तो हवाई अड्डे पर विदा से ये ली गई है पंक्ति, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार हैं, तो ये धर्मवीर भारती की है ठंडा लोहा। आगे है कि 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है किसमें? तो ये मिलता है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में मिलता है। आगे है कि कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है, तो किसमें किया गया है? तो सूरजमुखी अंधेरे उपन्यास में किया गया है कामकुंठा की शिकार स्त्री, ठीक है, इसमें चित्रित है। आगे है कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है, तो रक्षाबंधन है ऐसा नाटक जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने का दिखाया गया इसमें। आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, तो कौन सा ऐसा नाटक है? तो सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है, ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा। अर्थोपेक्षक होते हैं कितने प्रकार के? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं कि कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेस ऑन चर्च एंड स्टेट तथा द कॉकटेल पार्टी में से मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है, तो द कॉकटेल पार्टी ये नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो ये सबसे पहले कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और फिर कीर्ति पताका आएगा, तो ध्यान में रखना है, ये सभी विद्यापति की रचना है। आगे है कि रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो सबसे पहले चिंतामणि जो कि 1609 ईस्वी में है, महाराज जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी और भिखारी दास 1721 ईस्वी में विद्यमान थे। आगे है कि रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का अनुक्रम बताना है, तो एकांतवासी योगी पहले होगा, उजर ग्राम, शांत पथिक और शांत्यटन ये 1918 है, शांत पथिक 1902 है, उजर ग्राम 1889 और एकांतवासी योगी जो है 86 का है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की रचनाओं का अनुक्रम बताना है, तो गीतिका 36, अनिमा 43 है, अर्चना 50 है और आराधना 53 है, सबको ध्यान में रखना है, सब निराला जी की रचना है। आगे है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, अंधा कुआं, ठीक है, अंधा कुआं 55 आएगा, बकरी 74, एक तारे की आंख और कोर्ट मार्शल 1993 आएगा, एक तारे की आंख 1980 आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी की है, वामा शिक्षक 1872, 1803 और 1872, भाग्यवती 1877 और परीक्षा गुरु जो कि श्रीनिवास दास का और अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है 1850 ईस्वी का ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है, तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1961 ईस्वी, कामायनी एक पुनः विचार, देख सकते हैं कितना बार रिपीट प्रश्न है ये सब, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे। 1961 अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का है, 1966 का है वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है, 1989 ईस्वी का है, तो ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य साहित्य समीक्षकों साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है, तो अरस्तु सबसे पहले आएंगे, फिर कॉलरिज आएंगे, मैथ्यू आर्नल्ड आएंगे और टी.एस. इलियट आएंगे, तो ये सभी महत्वपूर्ण ये समीक्षक हैं, पाश्चात्य समीक्षक हैं, तो ध्यान में रखना है सभी को, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ इस चैनल के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए, और ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक।
ताकि उनको भी हेल्प पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।